मेंस का सर वेरी हेक्टिक। मैं वाज नॉट रेडी। मैंने लाइफ में इतना प्रेशर कभी डील नहीं करा जितना मैंने मेंस में करा। और आईआर की क्या इंपॉर्टेंस लगती है तेरे को प्रीलिम्स एग्जाम में? है सर इंपॉर्टेंस, ऐसे लगता है दूर दूर से कि नहीं है, बट अंदर आ जाता है। लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस का वही है, करंट अफेयर रेलिवेंट चीजें ही आती हैं जो आपने पढ़ाई थी। वन ऑफ माई नॉन फ्रेंड्स, तो मैंने उससे पूछा था, हमारे 80 डेज बचे थे प्रीलिम्स को, तो आई आस्क्ड हर कि क्या स्ट्रैटेजी है, व्हाट आर यू डूइंग है ना प्रीलिम्स के लिए। तो शी सेड मेरे पास लेक्चर्स हैं, हर दिन एक लेक्चर देखूंगी, 80 लेक्चर्स हैं, 80 दिन हो जाएंगे, 80 लेक्चर कंप्लीट और फिर प्रीलिम्स से दूंगी। मैंने कहा वाह, यही तो है 2 घंटे का लेक्चर ही तो देखना है, इसी से तो हो रहा है। यही है अगले साल की स्ट्रैटेजी। मैं ये बता रहा हूँ कि एक्चुअल आंसर शीट्स अगर आ जाए तो हाँ वो वाला मत जाएगा। शुड आई राइट 26? अभी थोड़ा जोन में नहीं हूँ मैं, पर आ सकता हूँ डेफिनेटली। लबसना के बाद तो ऑट ऑफ हो जाता है। हेलो सर। थैंक यू सर। और भाई कहाँ से है तू आदित्य? सर मैं धर्मशाला से हूँ, धर्मशाला हिमाचल से। अच्छा बढ़िया बढ़िया। क्या स्कूलिंग रही है? मतलब मैं व्हाट आई एम आस्किंग इसकी पहले टाइम में क्रैक किया ना एग्जाम तूने? हाँ सर, मैंने स्कूलिंग वहीं से करी है, 10th 12th तो धर्मशाला से करी है, बट कॉलेज मैंने करा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल से। यूपीएससी ना कॉम्प्रिहेंशन में भी माइंडसेट देख रहा है आपका। अब जैसे मैंने देखा कि 4 आंसर्स देंगे, वो आपको सारे सही लगेंगे, इन्फरेंस हो चाहे assumption हो, सब सही लगते हैं। उसमें वही है कि आपको एक माइंडसेट देखता है वो, कि आप किस वे में सोचते हो। अब 4 ऑप्शंस में से आपको जो सबसे लग रहा है कि ये तो गलत कभी हो ही नहीं सकता, तो मोस्टली वही आंसर होता है। अच्छा। बाकी 3 में कुछ ना कुछ डिफेक्ट देते हैं वो। हाँ। कुछ ना कुछ बनाएंगे, हाँ। छोटी छोटी चीजें। रिफाइंड थिंकिंग देखता है बेसिकली। रिफाइंड थिंकिंग। ये देखा है, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है। और आजकल तो और कर दिया है। 25 का तो जीएस में इन्होंने ऐसा बना दिया था कि तुम पढ़ने में लगा दो टाइम। मेरा हमेशा जीएस का पेपर आधे घंटे पहले हो जाता था, मतलब 1.5 घंटे में मैं कर लेता था। मेरे को एक्चुअल पेपर में लास्ट के 20 मिनट में 30 सवाल करने थे, बच गए थे। अब प्रीलिम्स में भी जीएस में टाइम कम पड़ रहा है, 2 घंटे लेंदी हो रहा है सर, लेंदी होता है। फिर ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है ना। ऐसा पेपर बनाना इन्होंने बंद कर दिया है कि जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपने इन्फॉर्मेशन देखी और रिकॉल करी और टिक करके ऑन द स्पॉट सोचना है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी। अब तो हो गया है। हाँ। बल्कि मैं कहूंगा 40 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपको दिमाग लगा के अपनी नॉलेज को यूटिलाइज करके बनाना है। इट्स लाइक इन्फरेंस करनी है आपको। यू डोंट हैव आंसर्स सीधे। और मेंस में एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेंस का सर वेरी हेक्टिक। मैं वाज नॉट रेडी। मैंने लाइफ में इतना प्रेशर कभी डील नहीं करा जितना मैंने मेंस में करा। जीएस एसए तक ठीक है, एसए हो गया, क्या ये GS 1 GS 2 हो गया, ठीक है। GS 3 GS 4 के दिन GS 4 के टाइम जो यहाँ की हाथ की बैंड बजती है, GS 4 के बाद आई वाज डन। मैंने कहा अब तो भाई देखेंगे। उस दिन तो मैं कुछ नहीं पढ़ा। देन नेक्स्ट डे फिर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया। फिर जो 4-5 दिन होते हैं उसमें ऑप्शनल रिवाइज करना है। तो सर लॉ फॉर लाइक रेफरेंस, लॉ इज द लाइक कंसीडर टू बी वन ऑफ द सबसे ज्यादा बड़ा ऑप्शन, बल्किएस्ट ऑलमोस्ट। और उसमें ये है ना सर, हर चीज की सेक्शन। तो आई रिमेम्बर कि मैंने 2500 सेक्शन याद करी थी अक्रॉस सारे सब्जेक्ट्स, एंड इतने केस लॉज। हर चीज में केस लॉ लगाना है, हर चीज में सेक्शन लगाना है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में वन क्वेश्चन इज कमिंग टू माय माइंड। तूने ज्यादा टाइम, तेरा टाइम डिवाइड करियो जीएस वर्सेस ऑप्शनल पर डे ओवरऑल? मतलब पता नहीं, मेरा एक बायस रहा था हमेशा कि मेरे को जीएस ज्यादा पसंद है, तो जीएस को मैं ज्यादा दे देता था। बट ये भी था ऑप्शनल, तो ऑप्शनल में आई डिड नॉट स्कोर ज्यादा, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है मैंने ऑप्शनल को थोड़ा कम टाइम दिया। पर मुझे लगता है कि तेरा बैकग्राउंड था लॉ से, तो वो बचा गया थोड़ा। हाँ, तो बचा गया। जैसे मेरा पेपर 1 में जो स्कोर है, इट इज एवरेज इस बार का, इतने ही मिले हैं सबको। 128 से 132 के बीच सबको जीएस उस पेपर 1 में रखा है, जिनके जो टॉप रैंकर कौन है लॉ से? टॉप है आई थिंक 16 है, नहीं लॉ ऑप्शनल से। हाँ, लॉ ऑप्शनल से तो आई थिंक 64 है। और उसके भी 260 ही है शायद। अच्छा, इतने ही है। कम दे रहे हैं लॉ में कम ही देते हैं, बट लॉ में इंटरव्यू आप जैसे बता ही रहे हो, इंटरव्यू वाले तो मैं तो देखता हूँ लाइन से, लॉ वाले सबको हाँ दे देते हैं। तो मतलब जीएस में ज्यादा टाइम लगाया? मैंने जीएस पे लगाया। एंड आई एम श्योर फिर वो उसके बाद जो 5 दिन जीएस 4 के बाद मिलते हैं आपको, उसमें ऑप्शनल दबा के रिवाइज किया? तो मैं बता रहा हूँ, पूरी लाइफ में मैं कहूंगा उससे ज्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन कभी नहीं बनी। क्योंकि जब आप जीएस करते हो ना, तो जीएस का आप रिवाइज नहीं भी कर पाओ, फिर भी आपका बैकग्राउंड होता है, आप बना लेते हो। ऑप्शनल, खासकर लॉ जैसे ऑप्शनल में, तो आपको चीजें रिवाइज करनी है। और उन 4 दिनों में मेरे को इतना स्ट्रेस हो गया था कि मैं तो ऐसे सोच रहा था। एक ऊपर से हिंदी मेरी बहुत वीक था, पता नहीं मेरे को क्यों फील हुआ कि मेरा हिंदी नहीं होगा क्लियर। हिंदी दे क्या है, वो सबका हो जाता है। इट्स नॉट चेक वेरी स्ट्रिक्टली, वेरी लीनियंटली करते हैं। पेपर पूरा करना है, पेपर ऊपर करना है, तो मैंने वो कर दिया, बट फिर भी मुझे लगा नहीं होगा। फिर मैं और डिमोरलाइज हुआ। फिर ऑप्शनल था, मैंने कहा चलो देखा जाएगा। ऑप्शनल 1 ठीक हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है।
ऑप्शनल 2 में मेरे क्वेश्चन छूट गए 10 मार्कर्स। तो मेरा जब खत्म हुआ ना पूरा मेंस का प्रोसेस, लाइक नहीं हो रहा मेंस, अब अगला प्रिपेयर करते हैं। मेरी एक सीनियर है ध्वनि, लास्ट ईयर शी गॉट सेलेक्टेड 215 रैंक किया गया। तो मैंने उनको बोल दिया कि मैम मेरे को आप ये बताओ कि कैसे लॉ स्ट्रेटेजाइज करना है और शुड आई चेंज माय ऑप्शनल रादर। तो हमारे यहाँ से क्या क्या चीजें मेरे को हेल्प करी इन नटशेल? सर आई थिंक मेरी पूरी स्ट्रेटेजी, मेरी पूरी प्रिपरेशन वाज वेरी मच, उसका जो कोड था इट वाज सारथी आई गेस। हाउ? बिकॉज मैंने जब पहली बार स्टार्ट करा था तो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड। सब बोलते हैं एनसीईआरटीज पढ़ लो, सब बोलते हैं कर लो वो कर लो, बट द प्रॉब्लम इज कि यू कैन नॉट, तुम इतना कुछ नहीं पढ़ सकते, राइट? तो आई वाज वेरी कंफ्यूज कि मेंस कैसे करना है, क्योंकि मेंस मुझे पता था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि द वे, जैसे राइट स्मार्ट मैंने पहले देखा, तो राइट स्मार्ट से ये चीजें मुझे समझ आई कि हाँ देयर इज अ प्रॉपर वे हाउ यू डू थिंग्स इन मेंस। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सर, एज लाइक आई वाज इवन टेलिंग देम कि जब GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आया था, इट वाज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म दिस टाइम, है ना? तो मेरे को याद है, नोट्स मैंने खुद के बनाए थे अपने हैंड रिटन, बट द सोर्सेज आई टुक फ्रॉम राइट स्मार्ट या फिर आप जो सर के लेक्चर्स थे उस सबसे, बट मेरे को अपने 2 पेज ही याद आ रहे थे वहां पे। तो मैंने एग्जैक्टली उसको मैप के साथ, डेटा के साथ, होम मिनिस्ट्री ने ये बोला है द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड बाय लेफ्ट, ये डिक्रीज हो गए, तो दैट वे स्ट्रेटेजिकली। दूसरा ऑफ कोर्स द मटेरियल, तो मैंने बहुत ज्यादा रिलाई करा था, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, लेकिन आप में जो वैल्यू एडिशन वगैरह डालते हैं ना, वो आपको लेनी चाहिए सोर्सेज से। तो आई वाज काम आसान हो जाता है, कोई कर रहा है तो कर रहा है। तो MMP प्लस मैंने 2 बार लिया है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को फोमो हो रहा था बेसिकली, मैं अगर 24 के में ही करूँ, क्योंकि 24 का वाज वैलिड टिल 25 का अक्टूबर आई थिंक, है ना? तो लेने की जरूरत थी नहीं। आपने ये भी कहा था कि मैं ऐड कर दूंगा, बट आई स्टिल टुक इट कि मेरे को लगा कि नहीं, काफी लोग लेते हैं, इफ यू कैन अफोर्ड तो लोग ले ही लेते हैं। मेरे को लगा ले लेते हैं, इट विल बी सेफ, इट विल बी अ सेफ बेट। अब मेंस आ रहा है 3 महीने में, वी कांट, है ना? उसके अलावा सर मेंस मैंने 24 किया। 24 में फॉर 7 मंथ्स आई डिड मेंस। इट वाज इन व्हेन आई वाज इन माय 5th ईयर, जब चल स्टार्ट हुआ था 5th ईयर, तो आई डिड दैट। एंड उसके बाद दिसंबर में, जनवरी में एंडेड दैट, फिर मैंने PRP ले लिया। तो PRP से आई रिवाइज्ड ऑल माय सब्जेक्ट्स। तो अभी भी मेरे घर पे नोट्स पड़े हुए हैं हाइलाइटेड। बेसिकली मेज जो हम बोलते रहते हैं, मैपिंग, एंशिएंट मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, IR, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट। मैपिंग भी करी थी, पल्लवी मैम ने ज्योग्राफी की मैपिंग कराई थी, तो उससे करी थी। राइट। और IR की क्या इंपॉर्टेंस लगती है तेरे को प्रीलिम्स एग्जाम में? है सर इंपॉर्टेंस, ऐसे लगता है दूर दूर से कि नहीं है, बट अंदर आ जाता है। लाइक कुछ इस सब 2025 में तो दे आस्क्ड एक दो क्वेश्चन तो डायरेक्टली आए थे। आई हैव सीन कि कुछ EU का कोई आया था, वर्ल्ड कुछ तो आया था क्वेश्चन, वो आया था। बट इंटरनेशनल रिलेशंस का वही है, करंट अफेयर रेलिवेंट चीजें ही आती हैं जो आपने पढ़ाई थी, बिकॉज आपने प्रीलिम्स में बहुत स्पेसिफिकली पढ़ाया था कि सिर्फ अभी जो चल रहा है करंट अफेयर वाइज ज्यादा आपने फोकस किया था। तो क्योंकि जैसे AI समिट वगैरह था उस टाइम, पेरिस वगैरह का वो आया था, तो बिमस्टेक पढ़ा था, वो भी आया था, उसकी कंट्रीज आई थी। यस, ठीक है, गॉट इट। PRP में लिमिटेड लेक्चर ही देखने बनते हैं, हम भी यही बोलते हैं यार बच्चों को। आप बोलते हो, आपने उसमें भी बोला हुआ है, या आपको जहाँ जरूरत लग रही है वही करो, सेलेक्टिवली करना चाहिए। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि मैंने कभी भी लाइव लेक्चर्स नहीं देखे, क्योंकि मुझे आदत है 1.5 से 2x देखने में। तो मैं हमेशा, जैसे आपका लेक्चर चल भी रहा होगा और वो मुझे दिख भी रहा होगा कि अभी लाइव है, तो उसके बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम पूरा लगेगा, उस समय टाइम भी बचेगा थोड़ा। यार यही होता है, पता है, मेरा भी एक्सपीरियंस यही है। हम जब स्केल पे काम कर रहे हैं तो हमारा बहुत कंसर्न रहता है यार कि जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। अब वो क्वालिटी मेंटेन रहना ना खाली हमारे हाथ में नहीं है, हमें ये चीज रियलाइज हुई है, वो बच्चों के हाथ में भी है। लर्निंग इज अ 2-way प्रोसेस, है ना? तो अब पीपल हु आर स्मार्ट इनफ लाइक यू, दे अंडरस्टैंड कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तूने अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई, तूने PRP लिया, तूने देखा कि ये क्वालिटी की मुझे जरूरत नहीं है, मैं लॉ बैकग्राउंड से उसको हटाते हैं, इकोनॉमिक्स मुझे आती है, हटाते हैं, जो मुझे चाहिए वो मैं लेते जाता हूँ और फॉलो करते जाता हूँ। तो उससे तेरे को बेनिफिट होगा, तेरे को लगेगा कि अच्छा कोर्स है ना? वही दूसरी एक जगह जनता क्या होगी, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो फाउंडेशन कोर्स पहले से कहीं करके आया है, वो PRP ज्वाइन करेगा, वो उस फाउंडेशन का कोर्स में आग लगा देगा, है ना? एग्जैक्टली, क्यों कर रहे हो, वाई, है ना? तो जनवरी से वो क्या करेगा, पूरा PRP के सारे लेक्चर लाइव देखेगा और फिर वो ओवरबर्डन फील करेगा, फिर कहेगा लास्ट में हमारी रिवीजन। आई टेल यू, लाइक इवन मतलब वन ऑफ माय नोन फ्रेंड्स, तो मैंने उससे पूछा था, हमारे 80 डेज बचे थे प्रीलिम्स को, तो आई आस्क्ड हर कि क्या स्ट्रेटजी है, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, प्रीलिम्स के लिए। तो शी सेड मेरे पास लेक्चर्स हैं, हर दिन एक लेक्चर देखूंगी, 80 लेक्चर्स हैं, 80 दिन हो जाएंगे,
80 लेक्चर कंप्लीट और फिर प्रीलिम्स दे दूंगी। मैंने कहा हाँ, वाह, वाह। यही तो है। 2 घंटे का लेक्चर ही तो देखना, इसी से तो हो रहा है। यही है अगले साल की स्ट्रेटेजी। तो वही बात है सर, वही बात है कि हर एक स्टेज आपका कुछ चेक कर रही है और बिल्कुल अलग चीज चेक कर रही है। प्रीलिम्स में बिल्कुल फटीग नहीं होती क्योंकि एक दिन में खत्म हो जाएगा। थोड़ा मेंटल दिमाग में प्रेशर लगता है सीसैट, प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज ऑल यू नीड। मेंस में तो फिजिकली तुम खत्म हो जाते हो, हाँ, और इंटरव्यू में तो अलग ही स्किल्स चेक होती हैं कि तुम्हारी बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, द वे यू लुक एंड स्टफ। सो एवरीथिंग मैटर्स इन इंटरव्यू। नहीं, प्रोसेस इन्होंने वही बहुत रिग्रेस और थॉरोली बना रखा है। मतलब तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि कई बार लोग बोलते हैं कि कुछ डिजर्विंग लोग सिलेक्ट नहीं होते जब भी इस बारे में बात होती है। मैं ये बोलता हूँ कि हो सकता है डिजर्विंग लोग सिलेक्ट ना हो रहे हो, बट जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो सब डिजर्व, वो सब डिजर्व, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। अब वो तो यार अगर मान ले कि वैकेंसीज ही कम है, 1000 वैकेंसी क्या ही होगा, क्या ही होगा। एंड इट इज आल्सो ट्रू कि डेफिनेटली इस पूरे प्रोसेस में देयर विल बी सो मेनी पीपल हु आर डिजर्विंग, राइट, 5-6 हजार में भी हो सकते हैं, हाँ, बट एट द एंड सीट्स 958, इट्स आल्सो सर लक आल्सो प्लेज अ रोल, डेफिनेटली 10% तो तो है। रहेगा ही रहेगा ही रहेगा। तो इंटरव्यू में रहेगा, मेंस में रहेगा, कौन चेक कर रहा है, किस मूड में चेक कर रहा है, वो तो फर्क पड़ेगा ही। and those are uncontrollable, so हाँ, you cannot control the and it uncontrollables. is not just unique to UPSC, It's every exam. it's everywhere, exam everywhere, even in business as well। yeah वो रहेगा ही वेरिएबल जो आपके जहाँ हाथ पे में है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए, जहाँ पे आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी में देखो जब प्री आता है, प्री का जब मेरा हुआ था तो मेरे को पता था कि कट ऑफ से ऊपर आ जाऊंगा, बट इस समय कट ऑफ भी ज्यादा चली गई। आई वाज एक्सपेक्टिंग 88 कट ऑफ, राइट, बट 92 चली गई। तो ठीक है, बट चलो एनीवे, तो उस समय आप फिर भी थोड़ा एंटिसिपेट कर सकते हो। मेंस का तो यू नेवर नो, आप पेपर दे दिया, दैट्स इन योर हैंड्स। अब जो चेक करेगा उसका मूड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो जीएस के कितने टेस्ट लिखे थे? 12 लिखे थे, ठीक है। अब जैसे तेरा रैंक आ गया इस बार और तेरे को तेरे मार्क्स पता लग गए, अगली बार जब तू मेंस देगा ना तो तेरे को रफ आइडिया होगा, हाँ, क्योंकि अब तुझे पता लग गया कि किस लेवल का लिखने में क्या रिवॉर्ड मिल रहा है। बेसिस पता है, एग्जैक्टली। उसमें ऑब्जेक्टिविटी पहली बार नहीं चलता पता है ना। और एसए में अभी भी नहीं लगेगा। एसए में कभी नहीं लगता ना, कभी नहीं लगता। एसए में मैंने वेरिएशन देखा है कि एक साल 125-30 आ रहे हैं, दूसरे साल कुछ नहीं करा, क्लिक नहीं समझ में आया उसे 90 नंबर दे दिया उसने। कुछ भी हो सकता है सर। एसए का मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, जो आप इंटरप्रेट करते हो और जो बंदा चेक कर रहा है वो इंटरप्रेट करता है, वो सेम होना चाहिए। अगर उसने कुछ और इंटरप्रेट कर लिया ना तो फिर आपकी अगर इंटरप्रेटेशन सेम है, चाहे आपके एसए के राइट अप की क्वालिटी एवरेज हो, तब इंटरप्रेटेशन सेम है तो 110-115 नंबर आके आ जाएंगे। और वहां पे उल्टा अगर हो जाए, अगर आपके, क्योंकि एट द एंड कोर होना चाहिए, एक कोर होता है एसए का। अगर उसको लगता है कि कोर ही गलत करा आपने पकड़ा तो वो आपको देगा ही नहीं। 40 नंबर देते हैं फिर वो, 30-40। बढ़िया है। ऑल्सो सर, लॉज इज समथिंग जो पर्सनली मैं आपको बताना चाहूंगा, इट्स लाइक सिग्निफिकेंटली हेल्पिंग पीपल। मेरे को पर्सनली पहले लगता था कि जब स्टार्टिंग में राइट स्मार्ट आया था ना, तो मेरे को राइट स्मार्ट बहुत अट्रैक्टिव लगता था। मेरे को लगता था कि चलो दिस इज समथिंग, और उसके साथ साथ आप लॉस करवा रहे थे, तो लॉज में देख नहीं रहा था पहले। बट फिर वो जो 3 महीने होते हैं, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तुम्हें आंसर राइटिंग रोज करनी है, किसी एक लेवल तक करनी है, 10 क्वेश्चन में लिखता था। तो तब मैंने सोचा यार देखते हैं, तो फिर आई सॉ लॉज ना, फिर 1-2 लेक्चर देखे मैंने कहा यार। और फिर आप जो आंसर्स देते हो, द बेस्ट पार्ट, जो आप उसके आंसर्स देते हो, दैट इज ऑल्सो समथिंग जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अदरवाइज मॉडल आंसर या फिर जो मैं स्टार्टिंग में, नहीं, जो आप जैसे समझ लो आपने क्वेश्चन पूछा लॉज में कि आपके पास 7 मिनट है, लिखो, हमने लिख दिया। उसके बाद आप बताते हो कि ये आंसर हो सकता है, तो आप जो अपने आंसर्स बताते हो काफी ऐसी चीजें जो हो सकती हैं कभी कभी। अदरवाइज मॉडल आंसर इज समथिंग यू कैन नॉट रेप्लिकेट, नेवर, राइट। जो मैं हेड स्टार्ट देता हूं, जो आप हेड स्टार्ट देते हो एंड इवेंचुअली यू टेल अस कि ये पॉइंट्स लिख सकते थे, ये लिख सकते थे, वो लिख सकते थे, तो दैट इज समथिंग व्हिच आल्सो एनकरेजेस यू, आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, है ना, कि यू आर नॉट गलत एकदम। एट द एंड सर वहां पे वही होता है, 12 क्वेश्चन ही ठीक ठाक, 10-12 क्वेश्चन ठीक ठाक लिखते हो, बाकी तो बहुत बुरे। एग्जाम की रियलिटी मैं ये बता रहा हूँ कि एक्चुअल आंसर शीट्स अगर आ जाए तो हाँ बुवाला मच जाएगा। हाँ, मेरे को पता है मैंने क्या लिखा है। एक चीज और मेरे माइंड में है जो आई थिंक तूने अभी बोला, तो शायद तू मुझे बेटर फीडबैक दे पाएगा। आई ऑलवेज फेस दिस डायलेमा विद रिस्पेक्ट टू लॉज। क्या जैसे राइट स्मार्ट में स्ट्रक्चर बताया शिविर ने, है ना, अब वी हैड दिस काइंड ऑफ एकेडमिक हीटेड डिस्कशन अमंग द टीम एज वेल, कि एक तरफ तो ये है कि यार लॉज में मैं जो भी आपको मॉडल आंसर दे रहा हूँ या हेड स्टार्ट बता रहा हूँ, उसमें बस इसी चीज में सोचूं कि जो राइट स्मार्ट में फ्रेमवर्क हमने सीखे हैं, ठीक है, उसको उसी का एग्जीक्यूशन बताऊं, ठीक है। या एक तरफ ये होता है कि ठीक है वो फ्रेमवर्क आपको पता लग गए, वो थिंकिंग फ्रेमवर्क है जो आप माइंड में अपने रखते हो, और मैं जिस तरीके से बताता रहा हूँ मैं उस तरीके से बताता रहा हूँ। सर एक्चुअली पता है बात क्या है,
आप स्पून फीड नहीं कर सकते इस एग्जाम में। द वे यू आर सेइंग ना कि जैसे आप कह रहे हो कि आप उनको उसी वे में सोचने को बोलो टाइप्स, सर वो उनके ऊपर है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर डूइंग योर बेस्ट। आप जैसे लॉज में, क्योंकि मेरे को लगता है लॉज को जितना फ्लेक्सिबल रखोगे उतना बेटर होगा। एट द एंड ऑफ द डे वही चीज आप एक्चुअली एग्जीक्यूट करोगे। हर चीज सर फ्रेमवर्क में फिट नहीं होती। देयर आर सम क्वेश्चन जो आपको अलग ही टाइप का कुछ चाहिए होगा, और अगर आपने स्ट्रिंजेंट कर दिया ना कि आप इस फ्रेमवर्क में सोचो इस टाइप के क्वेश्चन को, तो लोग जो ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं रखेंगे वो लोग हर क्वेश्चन में वो लगाने की कोशिश करते रहेंगे, रिजिड हो जाएगा। रिजिड हो जाएगा। लॉज इसीलिए शुड बी, देखो राइट स्मार्ट में तो वी डू दैट एनीवे, है ना। एक बार राइट स्मार्ट से आपका बेस बन जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, देन यू आल्सो नो कि आपको कहाँ पे कौन सा फ्रेमवर्क ज्यादा बेटर लगता है। लॉज शुड बी, मेरे को ऐसा लगता है लॉज एक लेवल ऊपर इसलिए चलता है क्योंकि दैट इज समथिंग जहाँ पे यू आर डेवलपिंग योर मेंस आंसर राइटिंग स्किल्स, एंड दैट इज वाई जब आप क्वेश्चंस देते हो तो अगर आप ही बोल दोगे कि इस वे में सोचो, ऑल्दो यू कैन गिव अ हेड स्टार्ट कि हाँ आप इस वे में भी सोच सकते हो, बट डोंट मेक इट रिजिड कि इसी वे में सोचना है, इसी वे में सोचना है। मेक इट इंडिपेंडेंट। बट फिर अब देखो जहां से आपको क्रिटिसिज्म आना है वो तो आना ही है। देयर आर पीपल हु रियली वांट टू, जो बिल्कुल मैकेनिकल समझते हैं स्पून फिट चाहिए, स्पून फिट करना है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर दिस एग्जाम। जिसको समझना है सर वो आपकी स्ट्रेटजी से भी समझ जाएगा। और एनी अदर सजेशन फॉर लॉज स्पेसिफिकली? नहीं सर, आई थिंक इट्स फाइन, इट इज डूइंग ग्रेट। तूने लॉज 1 साल किया या 2 साल किया? मैंने सर कम ही किया है। मैंने जो 2025 वाला लिया था मैंने उसी के लॉस करे हैं। उसी के किया, मतलब जब तेरी प्रिपरेशन थोड़ी मैच्योर हो चुकी थी उसके बाद लॉज। इट वाज बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, समझ दैट आई डिड लॉस। समझ। उससे पहले सर मुझे लगता है मैं आंसर राइटिंग करता था, बट मेरे को पता नहीं था कि आंसर राइटिंग क्या होती है। आंसर राइटिंग इज यू बीइंग एबल टू राइट 2 पेज आंसर विद 3 वर्ड नॉलेज और 4 वर्ड्स नॉलेज, बिकॉज वहां पे आप इतना कुछ इंटरकनेक्ट करते हो और लिखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन चंदेलास दिस टाइम, आई हैड नो आइडिया अबाउट चंदेलास बिकॉज मैंने प्री में पढ़ा था, मैं भूल चुका था। नाउ आई हैव स्टडीड इन भोपाल एंड वहां पे पास में खजुराहो टेम्पल उन्होंने बनाया था, बट आई डिड नॉट रिमेंबर एंड आई हैड 4 मिनट्स टू राइट अ 10 मार्कर, टाइम का कांस्टेंट भी था। तो मैंने बस उस समय मेरे को फ्रेमवर्क का काम आया कि हाँ आर्ट एंड कल्चर में काफी चीजें काफी सिमिलर रहती है सब में थ्रू आउट। मेजर फीचर्स कुछ पूछे थे तो मैंने फीचर्स लिख दिए जो मेजर लग रहे थे विदाउट गिविंग एनी पर्टिकुलर एग्जांपल। बार बार चंदेलास लिख दिया ताकि उन्हें लगे कि मेरे को पता है चंदेलास, स्पेसिफिक नॉलेज है, हाँ कि है, लेकिन है नहीं वो वैसे। ये समझ गया मैं। तो दैट इज एक्चुअली मींस कि आंसर राइटिंग की स्किल। मतलब अब इस टाइप के आंसर में भी अगर तूने 4 मिनट में लिखा है तो आई बिलीव 2.5 से 3 नंबर ले कुछ तो मिला होगा, दे होंगे। ऑल्सो सर एक क्वेश्चन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लॉज में देयर वाज वन इंसिडेंट जब हम एमैक कर रहे थे, कुछ एमैक कर रहे थे शायद, तो उसमें आपने सल्तनेट्स पे पूछा था एक क्वेश्चन, सल्तनेट्स पे जो किसी को नहीं आता था ना, याद आ रहा है वो 15 मार्कर था, आर्किटेक्चर था, बहामनी सल्तनत। अब यू आल्सो नो कि नोबडी रीड्स इनटू दैट डिटेल्स, बट आपने कहा लिखो। अब आई वाज वंडरिंग चलो देखते हैं, लेट्स डू इट। मैंने करा और पूरा फ्रेमवर्क में बनाया, और मैंने उसमें वही डोम्स और ये अलग अलग मुस्लिम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मिला के कुछ कर दिया। यू नो नॉर्थ और साउथ के बीच में है तो उन दोनों का एक मिक्स होगा, है ना, मिक्स होगा। यू डू दैट, थोड़ा दिमाग लगा कर दिया। फिर आपने जब बताया तो आपने तब बताया कि ये तो किसी को भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग यू विल रीड, बट यू शुड नो हाउ टू राइट द आंसर, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि हाँ दिस इज द स्किल। लोग ये नहीं समझते। राइट। आई एम थिंकिंग सर एक सजेशन लेना आपसे, शुड आई राइट 26 का अटेम्प्ट? बिकॉज देयर आर 2 थिंग्स। एक तो ये है कि अभी थोड़ा जोन में नहीं हूं मैं, पर आ सकता हूँ डेफिनेटली। लबसना के बाद तो और टफ हो जाता है। और दूसरा ये है कि इस बार सिर्फ एक अटेम्प्ट है अलाउड, तो आई थिंक कि अभी के लिए प्रेजेंटली आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर ऑप्शनल। तो रादर व्हाट शुड आई डू कि लबसना का 3 महीने का फाउंडेशन करके आई शुड टेक EOL, यही करना चाहिए, देन गिव 27। यही करना चाहिए। 2-3 रीजन बताता हूँ इस चीज के कि सबसे पहले तो ऑफ कोर्स प्रिपरेशन मेन रीजन है कि एक ही अटेम्प्ट और बचा है, और तो अगर तू अगले साल देगा तो ज्यादा टाइम मिलेगा। दूसरा क्या है, यू आर वेरी यंग, है ना। तो अब मैंने क्या देखा है कि यार एक सिलेक्टेड इंसान जब जाता है इंटरव्यू बोर्ड के पास, तो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स के बिना तो IAS बन नहीं सकता है ना। तू मेंस कर लेगा बट इंटरव्यू में अपने को अच्छे मार्क्स चाहिए। और एक कंसिस्टेंट ट्रेंड है कि जब एक सिलेक्टेड इंसान अगर लेटर एजेस में जाता है इंटरव्यू देने तो बोर्ड अप्रिशिएट नहीं करता उस चीज को, ठीक है। तो मेरे को ये लगता है कि बिकॉज अगर मान ले कि तू नेक्स्ट ईयर दे रहा है तो यू विल बी 25 and you will be giving the interview. It's a good age to enter the IAS. तो वो एडवांटेज रहेगा। इस बार भी मेरे को सारे मॉक्स जितने भी मैंने दिए थे तो उन्होंने कहा था कि योर बिगेस्ट एडवांटेज इज योर एज, बिकॉज दे वांट यू यंग, दे वांट टू कैच यू यंग।
बिल्कुल कि ऐसा, ताकि आपको मोल्ड ज्यादा अच्छे से कर सके। बिल्कुल। द मोर यू ग्रो सर्विस में भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ना भाई, मतलब यू हैव 35 ईयर, 35 more than 35 तो वो है प्रॉपर सर्विस के अंदर। उसके बाद नॉर्मली 5 साल कहीं ना कहीं और सर्व कर ही रहे होते हैं। सबकी अपनी लाइफ सिचुएशन है, सबकी अपने अटेम्प्ट की यूनिक सिचुएशन है। वो भी है। तेरी जो सिचुएशन मुझे नजर आ रही है वो क्लियर कट ये नजर आ रही है कि भाई नेक्स्ट ईयर दे, क्योंकि तेरे को अटेम्प्ट नहीं हुआ है ना अभी ज्यादा। हाँ, एक ही किसी को अगर अटेम्प्ट ज्यादा हो चुके हैं, वो लबासने जाने के बाद उसका पढ़ने का मन नहीं करेगा, बार। चाहे उसे कितना इंपॉर्टेंट लग रहा हो एग्जाम देना। तो तेरे अंदर अभी फ्यूल होगा हाँ। पढ़ने का। मैंने ना अभी सिर्फ मेंस दे दिया, उसके बाद जब मेरा पूरा इंटरव्यू वाला स्टेज चला, जब मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था, और अब मैं जहाँ जिस सिचुएशन में हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं मेंस में बहुत इंप्रूव कर सकता हूँ। पक्का पक्का 30 से 40 मार्क्स तो कर सकता हूँ आराम से कर सकता है, आराम बिकॉज से। देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ पोटेंशियल देयर, एंड ऑप्शनल में भी मैं 15 20 25 नंबर कर सकता हूँ। नहीं नहीं, लबासना होके आ फिर 100%। देखते हैं।